कर्म करो फल की इच्छा ना करो, यही भगवान सिखा गए। तो मैं क्या करूँगा, टेंशन ना लो, अब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर किसी वजह से किसी का नेटवर्क स्लो हो जाता है, वो ज्वाइन नहीं कर पाता है या बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं ये एज इट इज़ यूट्यूब पे डाल दूँगा हर दिन जाके, ठीक है? वहाँ से देख लेना जब भी नेटवर्क अच्छा है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात चल रही थी। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने बताया था, बेसिकली एक क्वेश्चन आपको बताया था जो कि मैं कह रहा था कि थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा मामला समझना। अब देखिए, अ कंपनी मेक्स टू काइंड्स ऑफ बेल्ट। दो तरह के बेल्ट कंपनी बनाती है। बेल्ट ए इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। दो तरह के बेल्ट हैं। बेल्ट ए जो है वो हाई क्वालिटी का बेल्ट है और बेल्ट बी जो है वो लोअर क्वालिटी का बेल्ट है, ठीक है? द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स आर ₹8 एंड ₹6 पर बेल्ट। अब यहीं पर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि बेल्ट ए की एक यूनिट बेचने पे आपको ₹8 का फ़ायदा होता है और बेल्ट बी की एक यूनिट बेचने पे आपको ₹6 का फ़ायदा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप बेल्ट ए को मान लो x1, ठीक है, और बेल्ट बी को मान लोगे x2, समझ गए? बेल्ट ए को मान लो x1 और बेल्ट बी को मान लो x2, ठीक है? तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखता हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैं लिखता हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? अगर एक यूनिट बेल्ट ए की बेची, अगर एक यूनिट बेल्ट ए की बेची तो ₹8 हुए, तो 8x1 आया कि नहीं आया, बोलो, प्लस। और अगर दूसरी आपने बेल्ट की एक यूनिट बेची, यानी बी बेल्ट की एक यूनिट बेची, तो ₹6 का फायदा हुआ, यानी कि 6x2 हो गया, ठीक है? यही तो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसी को तो आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉफिट फंक्शन है। हालांकि मैंने नीचे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यही बोल दिया, लेकिन आप समझ ही जाओगे कि प्रॉफिट की बात है तो वो मैक्सिमाइज की ही बात करेगा। तो ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और डिसीजन वेरिएबल्स हमारे क्या हो गए, बताइए? डिसीजन वेरिएबल्स हमारे x1 और x2 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है? यही हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हो गए और इसी को हमें निकालना है। अब देखिए कंस्ट्रेंट निकालना है। कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशंस क्या है, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट की बात करें अगर, तो देखिए क्या है, ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच ऑफ टाइप बी। मतलब कि अगर टाइप बी का आप एक बेल्ट बना रहे हो, उससे दुगना समय लेगा टाइप ए की बेल्ट बनाने में, क्योंकि टाइप ए की बेल्ट सुपीरियर क्वालिटी की है। और अब देखिए, अब है ट्विस्ट है, वो क्वेश्चन में अब ट्विस्ट आएगा। इफ ऑल द बेल्ट्स ऑफ टाइप बी, अगर सारी बेल्ट जो है वो टाइप बी की हुई, ठीक है, द कंपनी कुड मेक 1000 बेल्ट्स पर डे। मतलब कि अगर सारी की सारी बेल्ट्स टाइप बी की हुई तो 1000 बेल्ट बना सकती कंपनी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान की बात है, सिर्फ इसी को समझना है इस क्वेश्चन में, यही एक ट्विस्ट है, बाकी सब इजी है समझना। कह रहा है कि अगर सारे बेल्ट बी की बनाओ तो 1000 बेल्ट बना सकते हैं। अब जरा एक चीज ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि मैं पूरे दिन में 2 घंटे काम करता हूँ, मैं पूरे दिन में 2 घंटे बेल्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो 1 घंटा मैं टाइप बी की बेल्ट बना रहा हूँ, जितने भी टाइप बी के बेल्ट हैं, यानी कि मैं x2 बना रहा हूँ। x2 क्या है? x2 क्या है? x2 है नंबर ऑफ बेल्ट्स ऑफ टाइप बी, मतलब टाइप बी के जो भी नंबर ऑफ बेल्ट्स हैं, x2 वो मैं बना रहा हूँ 1 घंटे में, ठीक है? और जो बचा हुआ 1 घंटा है उसमें मैं x1 टाइप बना रहा हूँ। बचा हुआ जो 1 घंटा है उसमें मैं x1 टाइप की बेल्ट बना रहा हूँ, ठीक है? फिर से बोलता हूँ, मैं 2 घंटे काम कर रहा हूँ, 2 घंटे में मैं एक आवर में मैं x2 बेल्ट बना रहा हूँ और जो बचा हुआ एक घंटा है उसमें मैं x1 बेल्ट बना रहा हूँ। बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी समय आपका
सिर्फ और सिर्फ X2 बेल्ट बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ X2 बेल्ट बनाया जाए, तो देखो क्या होगा। पहले घंटे में तो आप X2 बना रहे हो, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले घंटे में X2 बना रहे हो आप, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पर देखिए, आप अब टाइप बी बना रहे हो, एक्स टाइप ए की जगह टाइप बी टाइप ऑफ बेल्ट बना रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप एक्स एक्स मतलब कि टाइप बी टाइप का बेल्ट बनाओगे, तो पहले जो आप X1 बना रहे थे, पहले जो है आप X1 बना रहे थे, तो अब कितनी बेल्ट बनाओगे? आप कितनी नंबर ऑफ टाइप बी बेल्ट बना पाओगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले आप X1 बना रहे थे, लेकिन अब आप टाइप बी बेल्ट बना रहे हो उसकी जगह, तो कितना नंबर हो जाएगा टाइप बी बेल्ट का? 2x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? क्योंकि हमें पता है कि ए टाइप की बेल्ट बनाने में दुगना समय लगता है, तो 1 घंटे में हम दुगनी टाइप बी की बेल्ट बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? इतना किसको समझ में आ गया है? तो मैं आगे बढ़ूं। इतना किसको समझ में आ गया है, जल्दी से बताओ। क्लियर है? ठीक है। कहने का मतलब है, मान लो 1 घंटे में मैं X2 बेल्ट ही बनाता था। कहने का मतलब है कि पहले घंटे में मैं X2 नंबर ऑफ बेल्ट ही बनाता था। अब क्या कह रहा है यहाँ, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ ऑल द बेल्ट्स वर ऑफ टाइप बी, सारे बेल्ट जो है टाइप बी के हैं, तो यहाँ पर मैं टाइप जो पहले घंटे में यहाँ पर मैं टाइप ए का बेल्ट बना रहा था, अगर मैं उसको रिप्लेस करके टाइप बी का बेल्ट बनाने लग गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेल्ट कितने बनेंगे टाइप बी के? ट्वाइस ऑफ X1 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भाई अगर आप यहाँ पर मान लो 5 बेल्ट बना रहे थे टाइप ए के, यहाँ पे 5 बेल्ट बना रहे थे टाइप ए के, अब मैं टाइप ए का बनाना बंद कर दिया, तो टाइप टाइप ए की जगह टाइप बी का बेल्ट बनाने लगा, तो यहाँ पे 5 5 इससे कितना हो जाएगा नंबर? 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये 10 क्या है? 5 ट्वाइस इंटू X1 ही तो है, ट्वाइस इंटू X1 ही तो है। बात समझ में आ रही है? ट्वाइस इंटू X1 ही तो है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ट्वाइस इंटू X1। ठीक है, ट्वाइस इंटू X1। अब जरा समझिए बात को। क्या कह रहा है कि अगर मैं सारे के सारे बेल्ट टाइप बी के ही बनाऊं, तो मैं एक दिन में 1000 बेल्ट से ज़्यादा नहीं बना सकता। इसका मतलब जो मेरा कंस्ट्रेंट पहला आएगा वो ये होगा कि नहीं होगा, 2x1 प्लस X2 इज लेस देन इक्वल टू 1000। पहला कंस्ट्रेंट ये होगा कि नहीं होगा, बताइए? ये होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ बेल्ट टाइप ए के बन रहे थे, वो आपने रिप्लेस कर दिया टाइप बी के बेल्टों से। और जब आप ऐसा कर रहे हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप बी के बेल्ट कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ट्वाइस इंटू X1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे? इसीलिए पहला कंस्टेंट ये हो गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशियंट फॉर ओनली 800 बेल्ट। तो सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशियंट फॉर ओनली 800 बेल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब X1 प्लस X2 इज लेस देन इक्वल टू 800। मतलब पर यूनिट जो सप्लाई है, मतलब एक बेल्ट बनाने के लिए दोनों, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशियंट फॉर ओनली 800 बेल्ट, मतलब दोनों मिला के आप 800 बेल्ट बना सकते हो। दोनों मिला के आप 800 बेल्ट बना सकते हो, उतना ही चमड़ा आपके पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब यही तो हुआ, X1 बराबर प्लस X2 बराबर या लेस देन इक्वल टू 800, यही हुआ। ये हो गया दूसरा कंस्ट्रेंट। तीसरे कंस्ट्रेंट की बात करें अगर, तो क्या होगा? बेल्ट ए रिक्वायर्स फैंसी बकल ओनली फॉर 400। बेल्ट ए रिक्वायर्स अ फैंसी बकल
एंड ओनली 400 सच बकल्स आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो है 400 ही बकल टाइप ए के लिए रिक्वायर्ड, फैंसी बकल किस में, एक्सपेंसिव बेल्ट में लगेगा। तो एक्सपेंसिव बेल्ट टाइप ए है, तो टाइप ए टाइप ऑफ बेल्ट में ही 400 ज्यादा, आप 400 से ज्यादा आप बेल्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास बकल ही अवेलेबल नहीं। बात समझ में आ रही है। इसीलिए एक कंस्ट्रेंट जो आएगा वो ये होगा, x1 इज लेस देन 400। ये तीसरा कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। और टाइप बी के लिए 700 ही बकल है, इसका मतलब अब x2 की वैल्यू क्या होगी, 700 या 700 से कम, 700 से ज्यादा हो नहीं सकती किसी भी हाल में, ठीक है। 700 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी हाल में। अगर ऐसा है तो x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 700 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 4 कंस्ट्रेंट टोटल आपको मिले, 4 कंस्ट्रेंट टोटल आपको मिले प्लस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब हमें लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। 4 कंस्ट्रेंट थे, मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। ये है आपके पास 4 कंस्ट्रेंट। x1 सॉरी x1 टाइप ए को लिया है, x2 टाइप बी को लिया है, x1 टाइप ए को लिया है, x2 टाइप बी को लिया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने डिफाइन कर ही लिया था, 8x1 प्लस 6xy x2, ठीक है। और ये हमारा था बेसिकली, ये था एक कंस्टेंट ये, और ये 4 कंस्टेंट हो गए, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। और ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स हो नहीं सकती। अब सॉल्व कैसे करें, तो देखिए सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक ग्राफ बनाएंगे, तो यहीं पे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, दो एक्सेस बनाया और हमें पता है x1 और x2 जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे x2 नंबर ऑफ यूनिट्स देखेंगे, यहाँ x1 नंबर ऑफ यूनिट्स देखेंगे। x1 और x2 पॉजिटिव है तो सारी वैल्यूज इसमें आएंगी, इस क्वाड्रेंट में आएंगी, पहली क्वाड्रेंट में आएंगी। तो इसमें देखना होगा हमें, ठीक है। तो पहला कंस्ट्रेंट क्या था, 2x1, पहला कंस्ट्रेंट क्या था, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1000, ठीक है। फिर हम क्या रखते थे उसमें, x2 बराबर 0 रखोगे तो x1 क्या आ जाएगा, x2 बराबर 0, x1 बराबर 0 रखोगे तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, 1000 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1000 को प्लॉट कर लोगे, सिंपल है। और फिर आप रखोगे x1 बराबर x2 बराबर 0 रखोगे तो 500 आएगा। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करोगे, जब इन दोनों पॉइंट को आप प्लॉट करोगे तो x1 में क्या आएगा आपका 500,0 आएगा कि नहीं आ जाएगा, 500,0 आ जाएगा। और x2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,1000, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये हो गई। अब इसका फिजिबल रीजन क्या होगा, लाइन के अंदर आएगा कि बाहर आएगा, इसके लिए हमने क्या बताया था, कंस्ट्रेंट में 0,0 रखो। अगर ये बात सच होती है तो लाइन के अंदर आएगा फिजिबल रीजन, ठीक है। तो 0,0 रखोगे तो 0 इज ऑलवेज लेस देन 1000, तो ये बात सही है। इसीलिए इस कंस्ट्रेंट के अंदर वाला रीजन आएगा आपका फिजिबल रीजन। अब देखिए दूसरे कंस्ट्रेंट पे आते हैं, तो वो तो सीधे क्या है, x1 0 रखोगे x2 800, x2 0 रखोगे तो x1 800, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 800,0 और यहाँ पर आ जाएगा 0,800, ये आपका आ जाएगा दूसरा कंस्टेंट। इसको जोड़ेंगे, ये आ गई दूसरा कंस्टेंट, और इसका भी आप देखोगे फिजिबल रीजन अंदर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके क्या बचा, x1 इज लेस देन इक्वल टू 400 था कि नहीं था। तो x1 इज लेस देन इक्वल टू 400 अगर है तो उसका क्या होगा, x1 बराबर 400 वाली लाइन,
तो x1 बराबर 400 वाली लाइन की बात करोगे तो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे 400 मान लो, यहाँ पे 400 है, 400, 0, ठीक।